नमस्कार, मैं हूं उदय भगत और आप देख रहे हैं यूएनएन। सबसे पहले आज रवि किशन जी का जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1969 में वे जौनपुर के एक छोटे से गांव बराई बिसू में जन्म लिए थे। खैर, उनके बारे में काफ़ी कुछ हमने दूसरे वीडियो में बता दिया है, तो आज हम उनके बारे में एक ऐसी चीज़ बताने वाले हैं आपको जो शायद कम लोग जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक अच्छे वक्ता तो हैं ही, एक अच्छी सोच भी रखते हैं, उनकी लेखनी भी धारदार है। अब मैं कहूँ अगर कि रवि किशन जी ने 1-2 साल नहीं, लगातार 10 साल तक अखबारों में कॉलम लिखा है तो आप भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है। पहले बता दूं, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था 2006 से। मेरी उनकी पहली मुलाकात 2006 में हुई थी, यानी आज से आप अंदाजा 14, 15, 16 साल पहले। तो मैं उसमें पत्रकार हुआ करता था, बाद में लेखक बना। तो जब मैं उनसे मिला तब लेखक था, एक प्रोडक्शन हाउस में मैं इन हाउस राइटर था मैं। तो वहीं पहली मुलाकात हुई थी। चूँकि मेरा नाता पत्रकारिता से काफ़ी लंबा चौड़ा था, तो कुछ पत्रकार मित्र जो पीआरओ बन गए थे, उनके लिए मैं मीडिया कोऑर्डिनेशन करता था। तो पहली मुलाकात नॉर्मल मुलाकात थी, हाय हेलो थी। हालांकि नंबर का आदान प्रदान वहीं हो चुका था। उनका वो नंबर आज भी उनके पास है। हालांकि मेरा नंबर कई बार बदला, लेकिन उनका नंबर वो आज भी उनके पास है। तो दूसरी मुलाकात हुई मेरी, एक फिल्म थी, फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, सिद्धार्थ शेट्टी जी डायरेक्टर थे, उसके मुहूर्त पे। तो उस मुहूर्त पे मैंने काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया बुलाया था, तो काफ़ी प्रभावित हुए थे मेरे काम से। तो वहाँ से शुरुआत हुई, जान पहचान हुई। उस समय व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था, मैसेज पे कभी कभार बात हो जाती थी, कभी कभार खुद फ़ोन कर लिया करते थे वो, या मैं कर लेता था। ये कभी कभार की बात थी। तो अब आते हैं 2007 के अक्टूबर महीने में। एक यहाँ का फेमस अखबार है नवभारत, मुंबई का। मैं उसमें काम कर चुका था। बाद में नवभारत छोड़ने के बाद ही मैं दूसरी जगह काम करने गया था। तो संपादक बन के आए थे अजय भट्टाचार्य जी। इस बीच हमारा महानगर, जो दूसरा फेमस अखबार था बॉम्बे का, है भी, दोनों अखबार अभी भी हैं, उस अखबार में मनोज तिवारी का कॉलम शुरू हुआ था, मन की बात। जी हाँ, मन की बात। तो नवभारत वाले ने, जो अजय भट्टाचार्य थे, उनको पता था मेरा संबंध रवि किशन जी से है, तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे। जो जिस तरह मनोज तिवारी का कॉलम महानगर में आता है, वैसा ही कॉलम मैं चाह रहा हूँ नवभारत में हो, तुम बात करो। तो मैंने कॉल किया रवि जी को, सर ऐसा है, नवभारत वाला चाहते हैं एक कॉलम शुरू किया जो वीकली हर संडे आए। तो रवि जी का पहला सवाल था, ठीक है, लेकिन लिखूंगा कैसे मैं? मेरे पास इतना वक्त होता नहीं है। मैं अपनी सोच व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं लिखूं। उनकी ये प्रॉब्लम मैंने आसान कर दी। बोले ठीक है, आप मुझे बताएंगे फ़ोन पे, मैं लिख के भेज दिया करूँगा। तो शुरुआत हो गई। मुझे याद है नवंबर का महीना था, ये नवंबर का पहला दूसरा संडे था। हमने कॉलम शुरू किया, नाम था रविवार था। मनोज जी का मन की बात, इनका रविवार था। मैंने फ्राइडे को लिख के भेजा था। उस जमाने में मतलब मेल और व्हाट्सएप था नहीं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे लोग, तो लिख के फैक्स किया था मैंने। और उस समय मेरा काम चल रहा था, एक ऋचा बिल्डिंग है अंधेरी वेस्ट में। मैं उस समय एक शो कर रहा था कॉन्टिलो का, उसमें पूरा मेरे ही देखरेख में चल रहा था। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा काम था, मतलब कई बार होता था रात में उधर स्टूडियो में ही रुकना हो जाता था। तो सैटरडे नाइट मैं स्टूडियो में ही था, और संडे सुबह 9 बजे मैं सो के उठा, मोबाइल ऑन था मेरा, और संडे उनका कॉलम आया था। रवि जी के काफ़ी सारे मिस कॉल देखे मैंने। तो मैंने कॉल किया, मैं भूल गया था कि आज उनका कॉलम आने वाला है। मैंने कॉल किया तो बताए, बहुत खुश हुए वो, जो कॉलम बहुत अच्छा लिखे हो, मेरे पूरे शब्दों को वर्ड टू वर्ड तुमने उतार दिया है। और यहाँ से शुरुआत हो गई उनके कॉलम की, और काफ़ी दिनों तक ये कॉलम नवभारत में चला, और कई मुद्दे हिट हुए। जैसे आपको याद होगा, राज ठाकरे जी काफ़ी एक्टिव हो गए थे, काफ़ी एंटी हो गए थे उत्तर भारतीयों के खिलाफ।
तो रवि जी का कॉलम था, हमारी आस्था को लहूलुहान न कर कीजिए। ये एक हेडिंग का कॉलम था, हिट हुआ था। और होता क्या था, सप्ताह भर की गतिविधियों को वो अपने शब्दों के माध्यम से मुझे बताते थे, मैं लिखता था उनको। ये सिलसिला काफ़ी सालों तक चला। तो एकाएक अजय भट्टाचार्य जी की जगह आ गए अभिमनोज जी एक एडिटर संपादक आ गए थे। तो वो संपादक महोदय मनोज तिवारी जी के कभी कॉलेज के ज़माने के दोस्त हुआ करते थे। और उस जमाने में मनोज जी और रवि जी में 36 का आंकड़ा था। और संजोगवश, दुर्भाग्यवश, कुछ भी कहा जाए, हमारा महानगर में मन की बात बंद हो गया था। उस बीच में हमारा महानगर में मन की बात बंद हो गया था और रवि जी कॉलम रविवार्ता काफी हिट था। तो अभी मनोज जी चाहते थे कि रविवार्ता की जगह मन की बात नवभारत में आए। हमारे जो चीफ रिपोर्टर थे उस समय ब्रजमोहन पांडे जी, उन्होंने फोन किया। जो संपादक महोदय का ये कहना है, वो चाहते हैं उसकी जगह पे आए। तो एक काम करो, सैटरडे को रवि किशन का कॉलम और संडे को मनोज तिवारी कॉलम करते हैं। मुझे बुरा लगा, व्यक्तिगत तौर पर मुझे बुरा लगा। मैंने कहा ठीक है सर, देखते हैं। और फिर इस बीच मैंने राघवेंद्र द्विवेदी जी थे, दुर्जन तिवारी जी थे वहाँ हमारा महानगर में, उनसे बात किया। जो सर ऐसा है, मैं रवि किशन जी का कॉलम शुरू करना चाहता हूँ। तो उस समय मनोज जी का कॉलम बंद हुआ था। वजह क्या थी मैं जाऊँगा नहीं, क्या वजह थी मैं, हालांकि मुझे सब मालूम है, लेकिन ये अपनी व्यक्तिगत बातें होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं बात कर लेता हूँ सिंह साहब से, शुरू करते हैं। बात हो गई और वहाँ मनोज जी शिफ्ट हो गए नवभारत में और रवि जी शिफ्ट हो गए हमारा महानगर में। हमारा महानगर में नाम बदल गया। पहले वहाँ रविवार्ता था, यहाँ आ गया रवि की बात। और यहाँ संडे नहीं सैटरडे शुरू हुआ। कुल मिला के ये सिलसिला 10, दोनों अखबार मिला दें तो 10 साल तक रवि जी ने कॉलम लिखा। काफ़ी कॉलम हिट हुआ। मुझे याद है एक बार रवि किशन जी ने मुझे बताया था, वो फ्लाइट में जा रहे थे तो वीडियोकॉन के एमडी उनके पास बैठे हुए थे और उन्होंने 2 घंटे के मुंबई दिल्ली फ्लाइट में आधे घंटे तक उनके कॉलम की चर्चा की। यानी कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि रवि जी जितने प्रतिभाशाली अभिनय क्षेत्र में हैं, जितने अच्छे राजनेता साबित हुए हैं, जितने अच्छे पिता साबित हुए हैं, जितने अच्छे पति साबित हुए हैं, उतने ही अच्छे लेखक भी हैं। तो रवि किशन जी का ये राज आज आपके सामने है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूएनएन, क्योंकि इसमें कुछ खास है।